मोदी मंत्रिमंडल से मिली उज्जैन संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात, चारों तरफ रेल लाइन का होगा विस्तार। आपको बता दें कि खबर उज्जैन से आ रही है। मल्टी टैंकिंग परियोजना की मंजूरी से उज्जैन संसदीय क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को मिलेगा बढ़ावा। सांसद अनिल फिरोजिया। उज्जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेल में 2 मल्टी टैंकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे यात्रियों और वस्तुओं का निर्बाध एवं तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से रतलाम नागदा के बीच तीसरी और चौथी नवीन लाइन, वर्धा बल्हार शाह चौथी लाइन शामिल है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है। इन्हें 2029 से 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई है। ये यात्रियों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 4 जिलों को समाहित करने वाली ये 2 परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक विस्तारित करेगी। प्रस्तावित मल्टी टैंकिंग परियोजना लगभग 784 गाँव तक संपर्क सुविधा बढ़ाएगी, जिनकी आबादी लगभग 19.74 लाख है। ये कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणाम स्वरूप 18.40 MTPA मिलियन टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी, जिससे उज्जैन संसदीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आपने कहा कि रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात 20 करोड़ लीटर को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 99 करोड़ किलोग्राम में कमी करने में मदद करेगा, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। परियोजनाओं के दौरान लगभग 74 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये पहल यात्रा सुविधा में सुधार करेगी, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में योगदान देगी, जिससे टिकाऊ और कुशल रेल संचालन को मजबूती मिलेगी। परियोजनाएं कंटेनर, कोयला, सीमेंट, कृषि वस्तुओं और अन्य सामानों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर लाइन क्षमता को बढ़ाकर लॉजिस्टिक क्षमता को भी बढ़ाएंगी। इन सुधारों से आपूर्ति श्रृंखलाओं के बेहतर उपयोग की आशा है, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय रेल के लिए परिचालन क्षमता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये मल्टी टैंकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी, जिससे उनके लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस सौगात के लिए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने इस रेल लाइन को कैबिनेट में स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है और इस नई उपलब्धि के लिए क्षेत्र की जनता को बधाई दी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र उज्जैन से मनोज रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। मुख्यमंत्री जी भी ज्वाइन कर गए। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है मान्यवर। हमें पता चला कि वेदर की दिक्कत है, इस कारण से थोड़ा फ्लाइट का कुछ डिले हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने आरंभ किया। जो साथी बंधु पूछ रहे थे भी, इस प्रोजेक्ट से रतलाम नागदा के 3rd और 4th लाइन के प्रोजेक्ट से करीब करीब आपके 38 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। अगर हम 38 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाने के लिए पेड़ लगाते अगर इतना ही 38 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड, 38 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने के लिए अगर पेड़ लगाते तो अपने को लगाने पड़ते 1.5 करोड़ पेड़, यानी 1.5 करोड़ पेड़ के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। 1.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। इतना इसका आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद आपको। और इससे 7.5 करोड़ लीटर डीजल बचेगा देश में। 7.5 करोड़ लीटर हर साल डीजल बचेगा देश में।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आने से पहले सबको बताया, एक तो प्रोजेक्ट है ही है, साथ ही साथ 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं, रीवा सतना जबलपुर पुणे। रीवा सतना जबलपुर पुणे, दूसरा जबलपुर से रायपुर वाया नैनपुर बालाघाट और गोंदिया, ये जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है इसको। तीसरा ग्वालियर गुना भोपाल बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के लिए जो कनेक्टिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट थी, ये 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपके साथ मिलके, माननीय स्पीकर साहब के साथ मिलके दिल्ली से अम्बेडकर चालू की थी, दिल्ली से अम्बेडकर नगर चालू की थी। तो बहुत अच्छा रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। आपके 2 शक है, फिर क्लोज करना पड़ेगा 4 बजे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबसे भरोसे के, हमारे सबके सुपरिचित, सबसे सुयोग्य रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी आपके यहाँ बैठे हैं, माननीय सांसद जी शर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो हमारे भाजपा के अध्यक्ष भी है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी, हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, और सामने बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, और सारे के सारे हमारे माननीय वरिष्ठ माननीय सांसद विधायक मंत्रीगण। मेरी अपनी ओर से इस पूरी रेल परियोजना के लिए वाकई ये हमारे लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, जब हम अपने एक नए दौर में पहुंच रहे हैं। मैं जब आपका ये समाचार देख रहा था कि 3 और 4 लाइन की हमारी नागदा और रतलाम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के लिए न केवल रेल की सुविधा है, बल्कि विकास का एक नया दौर चालू हो रहा है। और वैसे भी आपने इंदौर मनमाड़ की 18,500 करोड़ की इतनी बड़ी सौगात दी है, मैं आपका हृदय से आभार भी मानता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी हमारे लिए आपने 3 रेल की अभी बताया, रीवा सतना जबलपुर, दूसरी ग्वालियर वाली ट्रेन, एक और ट्रेन, ये वाकई में दौर ऐसा चल रहा है कि मध्य में होने के कारण से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे भावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के रेल से सस्ता कोई साधन नहीं है। ऐसे में विकास का धुरी अगर कहीं है तो रेल से ही हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे सारे परिवहन की और यात्री सुविधाओं के गंतव्य जाने आने की बड़ी सौगात मिलती है। मैं मान के चलता हूं कि इन सौगातों के लिए आपका आभार भी मान रहा हूं। और ये बात सही है कि मैं महोत्सव के कारण से एक कार्यक्रम तो हमारा कैंसिल हुआ, दूसरा पन्ना में आकर के जुगल किशोर भगवान के दरबार से आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभी एक कार्यक्रम में जाना है, लेकिन माननीय वीडी शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है। हमारे लिए खजुराहो के लिए रेल की संभावना भी आगे जाकर के आपसे बजा रहे लेकिन अभी जो दिया उसका भी धन्यवाद देते हैं। ने कह दिया खजुराहो बनारस वंदे भारत। बीडी भाई साहब का काम भी आगे बढ़ रहा है। बीडी भाई साहब आपका काम लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि सिमस के छोटे छोटे बाईपास हमारी बनना बाकी है। माननीय सांसद जी आपके यहाँ होंगे, जैसे नागदा से अभी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिस तरह से जो आपका दिल्ली मुंबई का ट्रैक है जिसमें 3 और 4 लाइन का रहेगा, ये सीधा ट्रैक तो मिलेगा, लेकिन सीधा अगर दिल्ली से उज्जैन जाना तो आधे घंटे पौन घंटे, जब तक इंजन पावर बदलेगा नहीं तब तक गाड़ी वहां खड़ी रहेगी। इस पे काम हो गया, इसी प्रकार से उस पे काम हो गया हमारे। बाकी आपको सब जानकारी है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको सब ध्यान में है। मैं एक अच्छी सौगात देने के लिए पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा बस आपकी जानकारी में रखूं कि 3 मीटिंग की अब तक अपन ने सिमस की। उज्जैन में जो महाकुंभ में होना है उसके लिए 3 मीटिंग अभी तक टेक्निकल लेवल पे की है। और अब मैं अब एक और मीटिंग के बाद में आप सबके साथ उज्जैन में मीटिंग रखेंगे, जिससे कि जनप्रतिनिधियों के सारे पॉइंट्स उसमें आ जाए। तो जैसे आपने महाकुंभ में 2.5 साल पहले काम चालू किया था, महाकुंभ में जिस तरह से प्रयागराज में काम 2.5 साल पहले काम चालू किया था, वैसा ही इसमें भी करेंगे, जिससे कि अपने को बहुत अच्छी जन सुविधाएं मिले। और ये जो आपने टेक्निकल पॉइंट का बाईपास वाला, उस पे तो ऑलरेडी चुनाव के दौरान ही मैंने महसूस किया था कि ये दिक्कत है, तो उसमें काम सेक्शन किया था जी। मैं कहना चाहता हूँ अभी 4 बजे एक और था कार्यक्रम, तो उसके हिसाब से आज निकलना पड़ेगा और प्रश्न बाद में एक और
अलग मीटिंग में बैठ के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरी अपनी ओर से बहुत आपको भी धन्यवाद। बैठ सभा के लिए जाना है।